एमबीबीएस का और बीटेक का, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। ये सारे कोर्स आपको फ्री मिलेगा। एमबीबीएस में प्लेसमेंट नहीं होता है। एमबीबीएस के बाद आपको एमडी करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए आप कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको जानना है बीटेक और एमबीबीएस के बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ बातें आपको नेट से पता लग जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। कुछ बातें बताऊंगा जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, कुछ और भी बातें हैं, बस सुनते जाइए, आपको पता लगता जाएगा। तो A to Z इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं बीटेक और एमबीबीएस के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको पता लगेगा इसी वीडियो से। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम उज्जवल कुमार सैन है और पीछे 13+ ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने हज़ारों लाखों में बोलूँगा इंजीनियर्स को गाइड किया है और नंबर्स ऑफ एमबीबीएस वालों बंदों से बात किया, एमडी वाले बंदों से बात किया है, रिटायर्ड प्रोफेसर से बात किया है, टॉप कॉलेजेस में प्रोफेसर उनसे बात किया है। कैसे वो आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। तो ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक से लेके सुपर एडवांस तक, जो आपको पता लगेगा। अगर आप एमबीबीएस करेंगे 10 साल बाद पता लगेगा, एमबीबीएस एमडी करने के बाद, और आपका अगर आप बीटेक करोगे बीटेक एमटेक के बाद पता लगेगा, जो इसी वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। तो आप अपना 10 साल बचा लो ताकि आप सही करियर चूज कर पाए। आ जाओ। अच्छा, और एक बात, कुछ बातें आपको अच्छा लग सकता है, कुछ बातें बुरा भी लगेगा आपको, बट मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, आपको सच बताऊं जो मेरे पास एक्सपीरियंस है इन दोनों फील्ड से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करेंगे इंजीनियरिंग में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन है इंडिया में, बाहर के बच्चे भी मेरे पास आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के, यूएस, यूके से, जो इंडिया से बाहर पढ़ते हैं जाके। लेकिन इंडिया में आईएससी है, आईआईटीज, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज, ये सारे आईआईटी से, लगभग सारे एनआईटी से, सारे ट्रिपल आईटी से मेरे पास बच्चे आ चुके हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ और ये सारे मेरे सेशन में आए हैं फॉर बेटर गाइडेंस। अगर आप बात करेंगे एमबीबीएस की बात करेंगे तो भाई प्रोफेसर है किसी टॉप कॉलेज के, वो भी मेरे पास आए अपने बच्चों के लिए, तो उनसे पूछ लेता हूँ आपका एक्सपीरियंस क्या है। कई सारे मेरे नोन के बच्चे पढ़ चुके हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं, वो एमडी कर रहे हैं, इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी। आपको समझ रहे हो ना भाई, बाहर से आते हैं एमबीबीएस करने के लिए, बिकॉज इंडिया में एडमिशन मिलता नहीं है, बाहर सस्ता हो जाता है, इसलिए चले जाते हैं वहाँ पर करने के लिए। और इंडिया में भी टॉप नॉच कॉलेज में भी एमबीबीएस करने वाले बच्चे मेरे पास, लाइक एम्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट टॉप कॉलेज हो गया, पीजीआई हो गया, ये सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं और मैंने काफ़ी बच्चों से बात भी किया है। तो उसके बेस पर आपको डेटा दूंगा जो आपको एक जगह पर मिल ही नहीं सकता है। आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। अच्छा, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, दो यहां पर नाम कॉमन है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक होते हैं बीटेक, एक क्या होता है आपका बीटेक होता है, काफी सारी जगह पर ये जानने को मिलता है बीटेक, BE.TECH, और एक क्या होता है बीई होता है। ये बीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मेडिकल में हमारे पास कई कोर्सेस हैं, डेंटल कोर्स है, आयुर्वेदिक कोर्स है, होम्योपैथिक कोर्स है, एक एमबीबीएस है। तो एमबीबीएस सबसे ज़्यादा फेमस है और इसका कैरियर भी अच्छे हैं। बाकी कंपैरिजन में इसका स्कोप मच बेटर है। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आम तौर पर की बात कर रहा हूँ। वैसे फेमस बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ही बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बट एवरेज की बात करेंगे तो एमबीबीएस मच बेटर है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म पता लग गया थोड़ी देर में। तो एमबीबीएस का जो कोर्स, बीटेक कोर्स क्या होता है आपका, 4 साल होता है बीई बीटेक कोर्स। एमबीबीएस का 4.5 साल का एकेडमिक होता है जिसका फीस भरना होता है आपको। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं आपको काम करने के लिए। हालांकि एमबीबीएस में प्रैक्टिकल काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ईयर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट विजिट स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। बीटेक में ऐसा ऑप्शन होता है और नहीं भी होता है, कुछ ब्रांचेस के नहीं होता है, कुछ ब्रांचेस के होते हैं। जो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कर सकता है उनके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, पैसे मिलता है फर्स्ट ईयर से, बट तभी आप इंटर्नशिप ले पाएंगे बीटेक में फर्स्ट ईयर से जब आपके पास प्रॉपर स्किल सेट हो। वो कहाँ से आएगा, वो तो भाई मेरे वीडियोस देखो आपको पता लगेगा कैसे मिलता है, कैसे होते हैं। अच्छा टोटल सीट्स कितने हैं बीटेक में, 10 लाख के आसपास, लेकिन काम के नहीं है सारे। एमबीबीएस में 1,06,000 के आस, थोड़ा बढ़ेगा, 1,10,000 हो गया है।
आयुष में 52,000 के आसपास, BDS में आपका 27,000। आयुष मतलब क्या है यहाँ पर 2 या उससे थोड़ा ज़्यादा, 2 मतलब क्या है, BHMS हो गया, BMS हो गया, उससे ज़्यादा एक उनानी होता है, वो भी बेसिकली आयुष के अंडर आई थिंक कंसिडर करते हो वो, लेकिन कॉलेजेस बहुत कम है। टोटल सब्जेक्ट्स 44 सब्जेक्ट्स, 24 लैब्स। यहाँ पर लैब्स तो बहुत हैं, सब्जेक्ट्स आपका 19 के आसपास है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट इनके जो सब्जेक्ट 19 होते हैं काफ़ी लेंदी होता है। आप बोलोगे सर आसान कौन सा है, बताऊंगा लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल आपके सीट्स, जो अच्छे सीट्स कितने होते हैं बीटेक में अच्छे ब्रांच के साथ, 40,000 के आसपास। बढ़िया 5,000 होता है, बढ़िया सीट 5,000 है, ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा 15,000 के आसपास है, अच्छे 40,000 के आसपास टोटल। उसके बाद भी सीट्स अच्छे हो सकते हैं अगर आप थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करेंगे, एडमिशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान सही बंदे से गाइडेंस लेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, थोड़े ज़्यादा रैंक पर भी। अगर आप बढ़िया बंदे से गाइडेंस लेंगे, आस पड़ोस से लोगे कुछ नहीं मिलने वाला खास, टाइम खराब होगा आपका। फीस की बात करेंगे, NITs में जो फीस लगता, IITs में 9 लाख के आसपास फीस है, खाली फी की बात कर रहा हूँ। NITs में 5-6 लाख फीस है, ऊपर नीचे होता रहता है भाई। IIITs में 12 से 14, 15, 16 लाख तक का फीस है। IIITs कई है हमारे पास, 26 के आसपास, और भी एक्स्ट्रा कुछ IIITs हैं, लेकिन वो काउंट नहीं होता है, कुछ अलग में काउंट होता है, लेकिन प्लेसमेंट उनके अच्छे आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस जो होता है 3.5 लाख 4 साल के फीस जो है, उससे लेके आपका 20-25 लाख तक, 30-40 लाख तक फीस होता है 4 साल का। खाने पीने का अलग भाई, खाने पीने का खर्चा होता है 70-80 हज़ार पर ईयर से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक का जाता है, डिपेंड करता है कौन से शहर में आप पढ़ने जा रहे हो। सरकारी कॉलेज में जो पढ़ते हैं आमतौर पर कोशिश करते हैं हॉस्टल में ही बिता ले 4 साल। कई सारे इंडिया में कॉलेजेस हैं सरकारी, खास करके वो फुल्ली रेसिडेंशियल है, आपको कैंपस के अंदर ही रह के पढ़ाई करना है, बाहर जा नहीं सकते बीटेक करते करते। MBBS में वो यही कहानी है आपका। एम्स का जो फीस है बहुत सस्ता है, 5 से 20,000 22,000 के आसपास फीस लगता है आपका पूरे 4 साल का। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इट डिपेंड्स, हर स्टेट का अलग अलग कहानी है, कहीं 1 लाख पर ईयर है, कहीं 3 लाख 2.5 लाख पर ईयर है, तो भाई फिक्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, तो इसमें फिक्स नहीं बता सकते। लेकिन कंपेरेटिवली सस्ता है किससे, प्राइवेट से। प्राइवेट में जो आपका खर्चा लगता है लगभग आपका 1.5-2 करोड़ तक खर्चा चला जाएगा अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में। कुछ प्राइवेट कॉलेज में फीस भी ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत हाई है, बिकॉज उनके कुछ डिपार्टमेंट्स लाजवाब है, बहुत ही अमेजिंग है। ये बात मेरे को बहुत से लोगों ने बोला है जो डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब जगह के बच्चे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको मैं। और आपका कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका फीस जो है पर ईयर 6 लाख के आसपास भी है। यहाँ पर और एक बात आता है, स्टेट के बच्चों का फीस कम होता है, बाहर के बच्चों का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी होता है। कुछ नए प्राइवेट कॉलेजेस MBBS खुले हैं जहाँ पर 6-8 लाख पर ईयर फीस आपका लगता है, नाम मत पूछना, ठीक है। अच्छा, बिकॉज किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। अच्छा सैलरी, पैसे कितना कमाते हैं सर ये बताइए। देखो हाईएस्ट पैकेज आपका 2 से 4 करोड़ के आसपास लगता है, जो हाईएस्ट पैकेज है। आमतौर पर टॉप कॉलेजेस में ऐसे पैकेज लगते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में 50 लाख 60 लाख का पैकेज भी लगता है, कभी कभी हम 1 करोड़ भी सुनते हैं। टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, IITs, NITs, IIITs, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करेंगे, जो टॉप कॉलेजेस के हैं वो 20 से 30 लाख का एवरेज पैकेज है। कुछ IITs में लगभग 20-30% बच्चों का एवरेज पैकेज 40 लाख तक जाता है। इसका मतलब ये समझ मत लेना 40 को 12 से डिवाइड करो पैसा मिल गया, ऐसा नहीं होता है भाई। अच्छा, नॉर्मल कॉलेज में 20-30 हज़ार मिलता है पर मंथ का सैलरी, मतलब 4 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास पैकेज लगता है। MBBS का और बीटेक का, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। MBBS में प्लेसमेंट नहीं होता है, MBBS के बाद आपको MD करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए आप एक कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लेसमेंट नहीं होता है इसलिए इवन MD करने के बाद आपके सैलरी इतने अच्छे नहीं होते हैं आमतौर पर। मेरे कई MD से बात हुआ है
जो मेरे बताते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, आपका हार्ट का थोड़ा अच्छा रहता है, तो सबका अलग अलग है। पीडियाट्रिक्स का, ऑर्थोपेडिक का मैं सुनता हूँ 1,10,000, 1,90,000, 80,000, 1,30,000, सबका अलग अलग है। ठीक ठाक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक ठाक हॉस्पिटल, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा मिलता है। बट एमबीबीएस में रियल कमाई कब चालू होता है? वो बीटेक में भी होता है भाई, एक्सपीरियंस के बाद। 5-10 साल एक्सपीरियंस आपने किया एमबीबीएस और एमडी करने के बाद, अच्छा नाम कमाया, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, अच्छे कमाई कर सकते हो, लोगों की सेवा भी कर सकते हो। यहाँ पर एक डिफरेंस आपको बताऊंगा, आपको बढ़िया कमाई करना है तो एमबीबीएस करने मत जाना। एमबीबीएस से बढ़िया कमाई नहीं कर पाओगे, काफ़ी मेहनत लगता है। पढ़ाई की बात करूँ, मैं आऊँगा उसमें। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी डॉक्टर से बात किया जो मेरे काफ़ी क्लोज है, मतलब अभी फ़ोन करूँगा उठा लेंगे और बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जब पूछता हूँ उनसे, और पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कमाते पैसे, 2 लाख 2.5 लाख कमा रहे पैसे पर मंथ प्रॉफिट, अच्छे डॉक्टर हैं, सेवा देते हैं अच्छा। वो बोलते हैं बीटेक बेटर है, कई बीटेक वाले बोलते हैं एमबीबीएस बेटर है। हालांकि चूज आपको करना है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आप डिसीजन सही ले पाओ। बिकॉज मैंने बोला ना, थियोरेटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो नेट पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा, इस बात का गारंटी है। अच्छा यहां पर आ जाओ, इंटर्नशिप एवरेज पैकेज आपका लगता है 15 लाख के आसपास, अगर बढ़िया कॉलेज से पढ़ रहे हो, बढ़िया कॉलेज से पढ़ रहे हो। एमबीबीएस का कमाई चालू होता है आफ्टर हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एमडी के बाद। आमतौर पर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, थोड़े थोड़े 45 साल उम्र रहता है, फिर चालू होता है, फिर बाहर बैठते हैं, चैम्बर करते हैं। एमबीबीएस बहुत टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोफेशन है। अगर इंटरेस्ट है तभी जाना, नहीं तो मत जाना, फंस जाओगे। बिकॉज एमबीबीएस के बाद एमडी करना ही पड़ेगा, नीट पीजी क्रैक करना ही पड़ेगा। ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ। बीटेक वाला बिना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट का भी काम चल जाता है, एमबीबीएस में एमडी में काम नहीं चलेगा। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अब शांत दिमाग भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ काम नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। मेरे घर के पास एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिन्होंने पढ़ाई किया था टॉप नॉच कॉलेज से अपने ज़माने में। अब उनका इनकम 50,000 पर मंथ भी नहीं है। पता क्यों? एटीट्यूड खराब है। नॉलेज तो बहुत अच्छा भाई, तभी तो यार उस जमाने में टॉप कॉलेज से पढ़ाई करा। कॉलेज का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, बंदे का नाम नहीं, कोई नहीं जाता उसके पास। फिर मैं गया एक बार। अच्छा ऐसे हर जगह प्रोफेशनल मिलते हैं, बट ऐसा एटीट्यूड अगर एमबीबीएस में होगा तो काम नहीं चलेगा आपका। आपका बिहेवियर, आपका शांत दिमाग बहुत ज़रूरी होता है एमबीबीएस में। तो भैया आपका पैसा नहीं आएगा आपके पास। लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत हॉस्पिटल्स हैं। वो ज़माना चला गया। 10 साल पहले 50,000 एमबीबीएस का सीट्स था, अभी 1,10,000 प्लस हो गया है। तो बाहर इतने बच्चे पढ़ने आते नहीं थे पहले, लोगों को पता नहीं था, कम्युनिकेशन का पुअर कम्युनिकेशन था। अब कोई बंदा अगर एमबीबीएस यहाँ कहानी चलाता है, बाहर पढ़ के आया था, 50 लाख में हो जाता है लगभग। इंडिया में तो महंगा पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। अच्छा तो आप कहानी समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? डिफिकल्टी लेवल, वेल दोनों में बात करूंगा मैं। एमबीबीएस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। कितना? हालांकि टॉप कॉलेजेस में दोनों जगह आपको घिसा जाता है, दोनों जगह पर काम बहुत मिलता है, काम करने का तरीका आता है, दोनों जगह पर एंजॉय कर सकते हो आप। स्कूल वाला अप्रोच नहीं लगाना है, कॉलेज वाला अप्रोच लगाना है। कॉलेज वाला अप्रोच क्या है? उसका पढ़ने का तरीका होता है, कॉलेज में पढ़ने का तरीका अलग होता है स्कूल के पढ़ाई के तरीके से। बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं कॉलेज में जाके, स्कूल में टॉप था भाई, कॉलेज में फेल हो रहे हैं, ऐसे बहुत स्टोरीज हैं। लेकिन मैंने चेंज किया है, एक प्रोग्राम भी है, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर मैंने वो बता दिया है। स्कूल टाइम तक मैं बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा था, बीटेक फर्स्ट ईयर बिलो एवरेज, कॉलेज में 6 बार ब्रांच टॉपर लगातार कंजिक्यूटिवली। आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, टीचर हूँ, बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव डन एट दैट टाइम फॉर एंटायर 6 सेमेस्टर्स क्लीन। मैं सुपर 6 बोल सकते हो। कैसे करा? अभी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस सीखा मैंने, एफर्ट डाला, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था, नो प्लान बी,
आई हैड टू डू एट दैट टाइम, नहीं तो भाई क्या करता बताओ। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम IIT जी स्टेट एंट्रेंस भी होता है, ये जी मेंस और जी एडवांस होता है, IIT जी लिखा मैंने ऐसे। CUET UG अंडर ग्रेजुएट वो भी एग्जाम होता है। इसमें नीट होता है, उसके जरिए एडमिशन मिलता है। स्टेट लेवल का पहले था, अभी नीट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे पहले और भी एंट्रेंस थे, अभी एक ही है। हायर एजुकेशन MTech कर सकते हो, MBA कर सकते हो। यहाँ पर लोग MD करते हैं, DNB करते हैं, MCH करते हैं, MS करते हैं, MCH बोल MCH, MS मास्टर इन सर्जरी शायद, हाँ मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर इन सर्जरी वो करते हैं। DNB MD जैसा ही होता है, DNB हॉस्पिटल में किया जाता है, MD कॉलेज में किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे भाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, काम चलाओ बंदा है, बीटेक से पैसे कमा सकता है, MBBS से नहीं कमा पाएगा। पैसे अगर खूब कमाना है बीटेक करो, 100 करोड़ भी कमा सकते हो 3 साल में 4 साल में, MBBS में वो पॉसिबल नहीं है। सेवा भाव है, लोगों को हील करना है, अच्छा लाइफ जीना है, थोड़ा क्यों बताया, बिकॉज MBBS MD करने के बाद बहुत टाइम देना पड़ता है। आप देखना कोई भी डॉक्टर सुबह निकलते हैं, वो रात को घूमते हैं, वापस घर जाते हैं, क्यों? बिकॉज भाई हॉस्पिटल में जाएंगे, बाहर चैम्बर करेंगे, हर जाएंगे, हर रोज का लगभग कहानी होता है उनका। संडे को भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। सेवा भाव अगर नहीं होगा तो ये नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव लोगों के पास है, हॉस्पिटल के पास भी और जहाँ चैम्बर करते हो वहाँ भी। आजकल लोगों का जो टेम्पर है बहुत शॉर्ट हो गया है, छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, रील्स को देख के, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, बिजनेस पर। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेडिकल से पढ़ के लोगों ने हजारों करोड़ों का कंपनी नहीं बनाया है भाई, हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन वो बहुत कम है। बीटेक के बाद अगर 100 बनाया है, MBBS MD करने के बाद 5 बनाया है, 5%। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे इंडिया में फिलहाल लास्ट 5 ईयर्स में, बहुत रेयरली आपको बीटेक और MBBS और MD वाला मिलेगा। ज़्यादातर ही बंदे आपको बीटेक MTech वाले मिलेंगे, बीटेक MBA वाले मिलेंगे। बिजनेस की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर कोर्स। वेल देखिए, MBBS के बाद एक चीज़ फ़ायदा मिलता है, कोई गंभीर बीमारी होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, बिकॉज सब कमर्शलाइज्ड है। MBBS MD करते हो तो सही सलाह, एग्जैक्टली सही सलाह मिल सकता है आपको, ज़्यादा कोई आए दाएँ बाएँ की। हालांकि अच्छे डॉक्टर्स अभी मार्केट में बहुत है, मेरे नोन के बहुत हैं, वो सही सलाह देते हैं, बट खुद अगर कराए कोई बंदा तो काइंड ऑफ एक्यूरेट सलाह मिल सकता है। हालांकि जो AI एडवांसमेंट हो रहा है वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वो मेरे को उनका हिसाब किताब मुझे ठीक नहीं लगा, तो उस हॉस्पिटल के रिव्यूज़ को मैं ट्रैक करता हूँ, और रिव्यूज़ में क्या है मैं बता नहीं सकता, ठीक नहीं लगता मुझे बताना नेट पर, बट बिल्कुल ही क्या बताऊँ आपको मैं। तो मैंने देखा वहाँ पर मेरे अलग हिसाब था भाई, मैं इतने साल से डिजिटल वर्ल्ड में, तो मुझे पता लगता है क्या चल रहा है। तो वहाँ पर एक बंदे ने बोला कि आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिए गलत दिए थे। मुझे कैसे पता लगा? मैंने AI पर अपलोड कर दिया और मल्टीपल AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करा, सब जगह बोला कि भाई गलत डोज था। और ये रिसेंटली मैंने भी फील किया एक केस में, जो मेरे खुद के घर के केस में मैंने देखा, AI ने बोल दिया, सेम मैंने कन्फर्म करा एक मेरे और नोन डॉक्टर से, तो AI करेक्ट था बिल्कुल। जो एक नोन मेरा डॉक्टर था, उसने बोला, मैंने बोला कि मैंने बोला नहीं AI से पता करा, मैंने बोला भाई ऐसे मेरे को और एक डॉक्टर ने बोला, आपका क्या कहना है? बोला हाँ, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था वो गलत था। हालांकि मैं आपको बताऊँ, वो डॉक्टर अच्छे हैं, हाँ मेरा एक्सपीरियंस पहले काफ़ी अच्छा रहा है, तो गलती कर सकते हो, लेकिन गलती नहीं करना चाहिए। बिकॉज उनको मैं 4 बार पूछा था, 3-4 बार पूछा था सेम चीज़ को लेकर, इतना ही देंगे? बोला हाँ इतना ही देना है। तो इसलिए AI का जो आपका AI का रोबोटिक सर्जरी का, इनका इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा मार्केट में। फिर डॉक्टर्स जो प्रोफेशन अभी है वो और चैलेंजिंग हो जाएगा टिके रहने के लिए, ठीक है। सेम इंजीनियरिंग के साथ हो रहा है, AI बहुत सारे जॉब्स खा रहा है, बहुत सारे IT जॉब्स खास करके खा रहे हैं। हालांकि इसमें और एक फ़ायदा है, जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं IT फील्ड में, वो बहुत मोटे पैसे कमा सकते हैं।
जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो बहुत मोटा पैसे कमा सकता है एआई का यूज़ करके। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, आप करते हो? हाँ भाई करते हैं। कितने साल से करते हो? 3 साल से कर रहे हैं। बहुत पैसे बचाए है, क्वालिटी भी, स्टैंडर्ड भी बढ़ाया है। एआई कमाल का है अगर सही तरीके से यूज़ कर पाए तो। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्वालिटी कंटेंट ऐसे मिलेगा जो कहीं और नेट पर नहीं है, इस बात का गारंटी है। अभी रुको, अभी तो स्टार्ट किया यार, कहाँ जा रहे हो? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ और एक बात, आप में से बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूजन में होंगे, पता नहीं लाइफ में क्या करें सर, समझ में नहीं आता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चाचा जी बोलते हैं ये करो, ताऊ जी बोलते हैं ये करो, मामा जी बोलते हैं ये करो। चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी का बात तभी सुनना जब उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस, नॉलेज हो हर फील्ड का लगभग। वो मेरे पास है, बिकॉज मैं ना हजारों बच्चों से बात करता हूँ, हर साल बात करता हूँ, डेली बात करता हूँ बहुत से लोगों से जो बेसिकली हाई क्वालिटी फील्ड से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बंदे इनका 40-40 लाख पैकेज है, वो भी आते हैं मेरे सेशन में डिफरेंट चीज़ को जानने के लिए। इस थोड़ी देर पहले बताया ना, जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के एमडी करके प्रोफेसर बने हैं, एमटेक वाले, बीटेक वाले, ये मेरे 1-to-1 सेशन में आते हैं फॉर गेटिंग बेटर फ्यूचर गाइडेंस, बिना कोई पार्शलिटी का। मैं कोई कॉलेज प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं क्या प्रमोट करता हूँ, आपके लिए बेस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर नोइंग योर स्टोरी। बिकॉज ये डिफरेंस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस किसी को बुरा भी लगता है, अच्छा भी लग सकता है, लेकिन गलत डिसीजन ले सकता है वो। अब गलत डिसीजन ले रहे हो, सही ले रहे हो, कौन बताएगा भाई? एक एक्सपीरियंस पर्सन बताएगा ना, वो मैं हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्या बेस्ट है आपके लिए। खाली बीटेक एमबीबीएस की बात नहीं कर, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, एनी फील्ड। वो थोड़ी देर पहले बताया ना भाई, हजारों बंदों से बात करता हूँ। तो हमारे पास ये लिंक कहाँ पर है इसका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, लिंक पर क्लिक करते ही ऐड टू कार्ट पर क्लिक, लिंक पर क्लिक करते ही ऐसे ही आ जाएगा। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, पेमेंट करना है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लेना है, अपना ईमेल आईडी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर आपको मिलेगा 1-to-1 सेशन के लिए डेट एंड टाइम। किसी बच्चे का पेमेंट हो नहीं पा रहा है, वो क्या करेगा, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे और हमें बोलो सर ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड देंगे पेमेंट करने के लिए। फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने 6 बार ब्रांच स्टॉप किया था, वो मैंने हर चीज़ ये 8 नंबर कोर्स में क्या कर दिया, आपका ऐड कर दिया है। यहां पर हमारे पास कितने हैं, 11 कोर्सेस हैं। ये सारे कोर्सेस आपको फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ। ये सारे कोर्सेस पढ़ लो एक बार, ठीक है जी। अच्छा, ये सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वाला कोर्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसने लाइफ मेरा चेंज किया है। इट इज चेंजिंग लाइफ ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। मेनी स्टूडेंट्स those studying in IITs and IITs even, they are facing problem। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टडी देयर, दे डोंट नो हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। यहाँ पर वो चीज़ मिलता है। आपका इंग्लिश अच्छा होता है, राइटिंग अच्छा हो जाता है, कैसे एग्जाम में लिखना आपको पता लगता है ताकि अच्छा मार्क्स आए, पढ़ने का तरीका पता लगता है, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करें, ये तीनों चीज़ यहाँ पर क्लियर होता है। ये फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। सेपरेटली कोई लेना चाहता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, फिर कोर्स हो आपका। कहीं कुछ स्क्रीनशॉट भेजने का जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट मैं आपको देता रहूँगा फॉर योर बेटर फ्यूचर। रियल एक्सपीरियंस, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर हम बात करेंगे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस में ज़्यादा होता है, एमडी एमबीबीएस करने के बाद खूब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है 100%। अगर एक भी पेशेंट को गलत मेडिसिन दे दिया आपने, उससे कुछ भी हो सकता है भाई। तो स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए हमेशा। एमबीबीएस में थोड़ा बहुत गलती चल जाता है, बीटेक में थोड़ा बहुत गलती चल जाता है, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। गलत कर दिया आपने तो सही कर सकते हो, अंडू बटन है बीटेक में, एमबीबीएस में नहीं होता है। गलत कर दिया मतलब भाई पेशेंट का गड़बड़ होने का चांसेस हाई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है,
गुड फॉर एवरेज, कौन सा गुड एवरेज स्टूडेंट के लिए? भाई देखो, एवरेज स्टूडेंट की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप करा। मैं यहाँ पर बात करूंगा इंटरेस्ट का, आपका फ्यूचर प्लान का। बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है तो बीटेक करना, सेवा हाव है एमबीबीएस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बात करेंगे विच टाइप ऑफ पर्सन कैन डू बेटर। कूल तो दोनों जगह चाहिए भाई अच्छा करने के लिए, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिना ठंडा दिमाग का काम चलता नहीं है। ठंडा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया गुस्से में अच्छे लोग गलती कर देते हैं। कूल है, पेशेंस अच्छा है, ये चल जाएगा। कूल है, पेशेंस है, एज वेल एज हम्बल है, गुड अंडरस्टैंडिंग है, तब भाई एमबीबीएस एमडी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। अब सवाल एक बार आता है, सर जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होता है? दोनों जगह है, दोनों जगह नहीं भी है, ये आप पर है। और सारे फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएएमएस का, बीएचएमएस का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, ताकि आप बेहतर कर पाएँ अपने लाइफ में। जो भी चूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है, बस चूज़ करना जो आपको चीज़ें बताया उन चीज़ों को ध्यान रखें, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना फील करें। बाकी कन्फ्यूज़न है तो और कोई जानना चाहते हो, प्रॉपर पाथ चाहते हो, रोड मैप चाहते हो, नीचे लिंक है, उसको क्लिक करो, मिलेंगे आपसे लाइव। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।